हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे बेसिक मैथ यानी जीरो लेवल से मैथ को स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम आपको सबसे पहले क्या पढ़ाने वाले हैं, लासा और मासा। लासा और मासा को पढ़ने से पहले हम आज पढ़ लेंगे क्या अपवर्थ क्या होता है, अपवर्तक क्या होता है। तो आज हम पढ़ेंगे अपवर्थ। तो अपवर्थ होता क्या है, जैसे कोई संख्या, जैसे यहाँ पे आपसे अगर बात की जाए, आपसे कह दिया जाए कि 5 का अपवर्थ लिखिए, तो आप कैसे लिखेंगे। यहाँ पे इसमें हम किसी संख्या से गुणा करेंगे। अगर हम आपसे कहें कि 5 का अपवर्थ लिखिए तो आप कैसे लिखेंगे, 5 लिखेंगे। इसमें किसी भी संख्या से या सीक्वेंस से किसी भी संख्या में इसमें गुणा करते जाइए। 5 में सबसे पहले 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। फिर 5 में अगर 2 से गुणा कर देते हैं तो क्या आता है, 10 आता है। 5 से अगर 3 में गुणा करते हैं तो क्या आता है, 15 आता है। फिर 5 से अगर 5 में अगर 4 से गुणा करते हैं तो आता है 20। तो ये 5 में इस जो संख्या से हम गुणा करने पर हमें जो संख्याएं प्राप्त हो रही हैं, ये जो संख्याएं हमें प्राप्त हो रही हैं, यही हमारी 5 की क्या है, अपवर्थ है। ये संख्याएं 5 की अपवर्थ है। इस तरह से अगर आपसे बात की जाए कि 4 का अपवर्थ लिखिए, 4 का अपवर्थ लिखिए, तो 4 का अपवर्थ कैसे लिखेंगे। 4 में 1 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा। 4 में अगर 2 से गुणा करते हैं तो 8 आएगा। 4 में अगर 3 से गुणा करते हैं तो 12 आएगा। 4 में अगर 4 से गुणा करते हैं तो 16 आएगा। 4 में अगर 5 से गुणा करते हैं तो 20 आएगी। इसी तरह से आप गुणा करते जाइए तो जितनी संख्याएं यहाँ पे प्राप्त होंगी, अगर 4 में अगर ऐसे गुणा करते चले जाएंगे तो यहाँ पे जितनी संख्याएं प्राप्त होंगी वो सभी क्या हो जाएंगे, ये जो संख्याएं प्राप्त होंगी यहाँ पे वो 4 की अपवर्थ होंगी, 4 की अपवर्थ होंगी। इसी तरह से अगर आपसे अगर 2 के अपवर्थ की बात की जाए, 2 के अपवर्थ की बात की जाए तो कैसे लिखेंगे। यहाँ पे 2 के अपवर्थ की बात की जाए तो 2 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2। 2 में अगर 3 से गुणा कर देते हैं यहाँ पे तो कितना आएगा, 6। ये सीक्वेंस जरूरी नहीं है, आप चाहे तो 1 2 3 4 5 6 से भी गुणा कर सकते हैं। आप यहाँ पे 2 में 12 का भी गुणा कर सकते हैं तो 12 दूना 24। तो ये 24 आया, जो ये भी 2 का अपवर्थ है। अगर इसमें हम 13 से गुणा कर देते हैं, 13 दूना 26। तो इसमें 2 में हम किसी भी संख्या से गुणा कर दें तो जो प्राप्त होगा ये 26 जो आएगा वो 2 का अपवर्थ होगा। तो अपवर्थ की यहाँ से परिभाषा क्या निकली है, अपवर्थ की जो परिभाषा निकली है कि, तो यहाँ से अपवर्थ जो परिभाषा निकली है वो क्या है कि किसी भी संख्या का अपवर्थ, किसी भी संख्या का अपवर्थ, मान लीजिए 2 है, 2 का अपवर्थ, किसी भी संख्या का अपवर्थ उसमें किसी भी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पे 2 में हमने 1 से 3 से 12 से 13 से गुणा किया। इस तरह से 5 में हमने 1 2 3 4 से गुणा किया। 4 में हमने 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे गुणा करते चले जाएंगे तो जो संख्याएं प्राप्त होंगी वो हमारी अपवर्थ होंगी। तो इसकी हम परिभाषा लिख लेते हैं, अब हम परिभाषा लिख लेते हैं। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए इसकी परिभाषा अब हम लिख लेते हैं। तो परिभाषा क्या होगी इसकी, किसी भी संख्या का अपवर्थ, किसी भी संख्या का अपवर्थ, किसी भी संख्या का अपवर्थ उस संख्या में किसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होता है। किसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होता है। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे 2 का अपवर्थ लिखा, फिर 4 का अपवर्थ लिखा, फिर 5 का अपवर्थ लिखा। इसी तरह से अगर यहाँ पे हम आपसे बात करें कि आप 7 का अपवर्थ लिखिए, तो 7 का प्रथम 4 अपवर्थ लिखिए। 7 का प्रथम 4 अपवर्थ लिखिए। तो प्रथम 4 अपवर्थ अगर आपसे बोल दिया तो इसमें सीक्वेंस से 1, फिर सीक्वेंस से 2 3 4 से इसमें आप गुणा कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ से 7 का गुणा 1 में कितना आया, 7, फिर 7 का गुणा 2 में कितना आया, 14,
7 का गुणा 3 में कितना आया 21, 7 का गुणा 4 में कितना आया 28। तो ये 7 का प्रथम 4 अपवर्त हो गया। इस तरह से अगर आपसे बात की जाए तो 7 का अपवर्त क्या क्या हो गया, 7 का अपवर्त हो गया 7 का अपवर्त हो गया 7, 14, 21, 28। इस तरह से आपसे बात की जाए कि 13 का अपवर्त लिखिए। 13 का अपवर्त कैसे लिखेंगे, तो 13 यहाँ पे लिख लीजिए 13। इसमें अगर आपसे कह दिया है 13 का कोई भी 4 अपवर्त लिखिए, कोई भी 4 अपवर्त लिखिए, तो आप सीक्वेंस से यहाँ पे गुणा करें, ये जरूरी नहीं है, आप किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं। तो इसमें आप 2 से गुणा कर सकते हैं, 5 से गुणा कर सकते हैं, 9 से गुणा कर सकते हैं, फिर 3 से गुणा कर सकते हैं। तो आप किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं। यहाँ पे आप परिभाषा में लिखा गया है किसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होता है, तो यहाँ पे किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं। तो 13 का अपवर्त लिखेंगे यहाँ पे, 13 दूना 26 हो जाएगा, फिर 65 हो जाएगा, फिर 117 हो जाएगा, फिर 39 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 13 का अपवर्त। 13 का अपवर्त क्या क्या हो गया, एक तो हो गया 26, फिर 65, फिर 117, फिर 39। तो ये सीक्वेंस मैटर नहीं करता, यहाँ पे आप किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम किसी भी संख्या का अपवर्त लिखते हैं। अगर यहाँ पे अगर आपसे बात कर ली जाए, अगर डायरेक्टली आपसे बोला जाए कि 2 का अपवर्त लिखिए, तो बेसिकली यहाँ पे आपका 2 का पहाड़ा पढ़ना। तो 2 का अपवर्त हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, 2 का पहाड़ा हम जानते हैं, 2 का पहाड़ा हमने पढ़ रखा है, याद कर रखा है। तो हम कैसे लिखेंगे, 2, फिर 2 एकम 2, फिर 2 दूना 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8, 2 पच्चे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, और 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 नौ 18। तो इसी तरह से हम ये जो संख्याएं प्राप्त होंगी ये हमारी क्या होंगी, 2 की अपवर्त होंगी। इस तरह से अगर 3 का अपवर्त लिखना हुआ, तो अभी तक हमने आपको इस तरह से बताया, लेकिन आप चाहे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं अपवर्त। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छः 18। इस तरह से आप लिख सकते हैं 20, 21 बार, जितनी बार चाहें उतना बार लिख सकते हैं। इस तरह से 4 का लिख सकते हैं, 5 का लिख सकते हैं, 6 का लिख सकते हैं, 7 का लिख सकते हैं, 8 का लिख सकते हैं, 9 का लिख सकते हैं, और 10 का लिख सकते हैं। तो ये जो हमने ये आपको बताया है, इसके अलावा जो आपको यहाँ पे हमने बता दिया है, ये आपको लिखना है, अपवर्त लिखना है। 4 का लिखना है, 5 का लिखना है, 6 का लिखना है, 7 का लिखना है, 8 का लिखना है, 9, 10, इन सब का अपवर्त आपको लिखना है। तो यहाँ पे अपवर्त का टॉपिक खत्म होता है। तो अपवर्त क्या होता है कि किसी भी संख्या का अपवर्त उस संख्या में किसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होता है। तो आप चाहें, अच्छा यहाँ पे आप थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर आपसे कह दिया जाए 17 का अपवर्त लिखिए, 17 के कोई 2 अपवर्त लिखिए, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 17 के कोई 2 अपवर्त। तो 17 का पहाड़ा में कोई 2 संख्या जो आती है उसको लिख दीजिए, वही 17 का अपवर्त हो जाएगा। तो 17 का अपवर्त हम जानते हैं, 17 पच्चीस कितना होता है, 85 होता है, और 17 छक्का कितना होता है, 102 होता है। तो ये 17 का 2 अपवर्त हो गया। ये 2 अपवर्त किसके हुए, 17 के हुए। इस तरह से आपसे अगर बात कर ली जाए 23 के अपवर्त लिखिए, 23 के अपवर्त लिखिए, तो 23 के अपवर्त कोई 2 लिख दीजिए आप। तो 23 दूना हम जानते हैं 46 होता है, और 23 तीन कितना होता है, 69 होता है। इस तरह से आप अपवर्त लिखते हैं। तो अपवर्त यानी गुणज, यहाँ पे लिखा है अपवर्त या गुणज। गुणज मतलब किसी भी संख्या से गुणा कीजिए तो कोई संख्या प्राप्त होती है, वही हमारी गुणज होगी। जैसे यहाँ पे 13 का गुणज क्या हुआ, 13 में अगर 2 से गुणा कर दिए तो 26 आ गया। 13 का गुणज कितना हो गया, 26 हो गया। क्यों, क्योंकि हमने इसमें 2 का गुणा किया तभी तो ये 26 हुआ। तो 13 का गुणज कह लीजिए या अपवर्त कह लीजिए, तो गुणज या अपवर्त दोनों बात सेम ही है। तो यहाँ पे अपवर्त का टॉपिक खत्म होता है। अब हम बात करते हैं अपवर्तक क्या होता है, अपवर्तक। तो इन चीज को आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं अपवर्तक के बारे में। अब यहाँ पे देखिए अपवर्तक क्या होता है या गुणनखंड क्या होता है, अपवर्तक या गुणनखंड।
तो अपवर्तक बेसिकली होता कुछ नहीं है, बस आप छोटा सा पॉइंट समझ लीजिए बस। जैसे यहाँ पे 12 है, 12 मान लीजिए 12 है आपके पास। 12 में हम ऐसी कौन सी संख्या, ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनसे हम भाग लगा दें और पूरा पूरा कट जाए। तो 12 में ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिनसे हम भाग लगा दें पूरा पूरा कट जाए। तो कौन कौन सी संख्या है, 2 है, 2 है और 3 है, सॉरी 3 है। और कौन सी संख्या जिससे हम भाग लगाएं और 12 कट जाए। तो 4 है, 4 3 12 होता है, 2 छक्के 12 होता है, 3 चौके 12 होता है। इसके बाद 5, 5 से ये कट जाएगा, 12 नहीं कटेगा। तो ये किससे कटेगा, ये कटेगा 6 से। तो 6 दूना 12 और 12, और 1 से भी कटेगा, 1 से भी कट जाएगा। तो 12 जिन जिन संख्याओं से कट जाती है या विभाजित हो जाती है वो हमारा अपवर्तक होता है। किसकी, 12 का अपवर्तक होता है। अब यहाँ से अगर आपसे कह दिया जाए कि 12 का अपवर्तक क्या क्या है, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है। तो 12 का अपवर्तक हमने कैसे निकाला, कैसे पता किया कि हमने ऐसी ऐसी संख्याएं उठाई कि 12 में भाग लगाया, संख्याएं उठाई और 12 में भाग लगाया, नहीं कटा, कटा अलग कर दिया, जो कट गया उसको यहाँ पे लिख दिया और जो यहाँ पे आ गया वो हमारा क्या हो गया, अपवर्तक हो गया। इसी तरह से अगर आपसे बात कर लिया जाए 8 का अपवर्तक बताइए, 8 का अपवर्तक बताइए। तो 8 में हम ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिनसे हम भाग लगाएं 8 कट जाए। तो अगर हम 2 से 8 में भाग लगाते हैं तो 2 चौके 8, 8 कट जाता है। तो एक तो हमारा यहाँ पे हो गया 2, और अगर यहाँ पे 1 से हम अगर 8 में भाग लगाएं तो 1 अट्ठे 8 कट गया, तो यहाँ पे 1 भी आ गया, 1 हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ पे बात करें तो 3 क्या, 3 से अगर 8 में भाग लगाएं तो कट जाएगा। 3 से अगर 8 में भाग लगाते हैं तो 3 दूना 6, 2 कट जाएगा, नहीं कटेगा, नहीं कट रहा है यहाँ पे। तो 3 तो यहाँ पे नहीं आएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 4। तो 4 से अगर हम 8 में भाग लगाएं, 4 से अगर 8 में भाग लगाएं, 4 दूना 8 कट गया, तो यहाँ पे 4 भी आ गया। 5 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 7, 5 6 7 से अगर हम 8 में भाग लगाएं तो नहीं कटेगा, इसलिए अब 8 से कट जाएगा। इसके अलावा और कोई संख्या नहीं होगी जिससे ये कट जाए। तो यहाँ पे 8 का अपवर्तक क्या क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि किसी भी संख्या का अपवर्तक, किसी भी संख्या का अपवर्तक उस संख्या में किसी दी गई संख्या से भाग लगाने पर अगर पूरी पूरी तरह कट जाए तो जो संख्या मतलब जिससे वो कट रही है वो अपवर्तक कहलाती है दी गई संख्या की। तो इसकी हम परिभाषा लिख लेते हैं, इसकी हम अब परिभाषा लिख लेते हैं। तो यहाँ से इसकी परिभाषा अब हम लिख लेते हैं। तो परिभाषा क्या बनी कि किसी दी गई संख्या में, किसी दी गई संख्या में, किसी दी गई संख्या में जितनी संख्याओं से हम भाग करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने आपको 12 दिया था, 12 में हमने जितनी संख्याओं से भाग दिया, 2 से दिया और किससे दिया, 3 से दिया और यहाँ से 1 से भी दिया था, 4 से, इसके बाद 6 से, इसके बाद 12 से। तो इन सभी संख्याओं से हमने भाग दिया और 12 पूरा पूरा कट गया। तो ये जो संख्याएं हैं ये हमारी अपवर्तक हो गई, किसकी, 12 की। तो किसी दी गई संख्या में जितनी संख्याओं से, किसी दी गई संख्या में जितनी संख्याओं से, जितनी संख्याओं से पूरा पूरा भाग लग जाता है, पूरा पूरा भाग लग जाता है, वह संख्या दी गई संख्या की अपवर्तक कहलाती है। वह संख्या दी गई संख्या की, दी गई संख्या की, दी गई संख्या की अपवर्तक कहलाती है, अपवर्तक कहलाती है।
अपवर्तक कहलाती है, अपवर्तक कहलाती है। जैसे यहाँ पे हमने आपसे बात की 12 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया, 15 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया। तो इनका अपवर्तक कैसे हम लिखेंगे? तो हम कुछ संख्याएं उठाएंगे, उससे इन संख्याओं में भाग लगाएंगे और जिससे ये संख्याएं कट जाएंगी वही इस संख्याओं की, इन संख्याओं की अपवर्तक होगी। तो यहाँ से 1 से अगर इसमें भाग लगाएं तो 1 से किसी भी संख्या में भाग लगाएं तो वो पूर्णतः कट जाएगी। 1 से अगर किसी भी संख्या में भाग लगाते हैं तो वो कट जाती है। 1 से कट गई, फिर 2 से कट गई, 2 छक्के 12, फिर 3 से 3 चौके 12, सॉरी, फिर 6 गुना 12, फिर यहाँ पे 12। तो यहाँ पे 12 का अपवर्तक क्या क्या हो गया? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 12 हो गया। इस तरह से अगर 15 का लिखें तो 1 से 15 में अगर भाग लगाए तो 15 कट जाता है। इसी तरह से अगर 3 से इसमें भाग लगाते हैं तो 3 पच्चे 15। इसी तरह से अगर 5 से इसमें भाग लगाते हैं तो 5 से भी ये कट जाता है, फिर ये 15 से कटता है। अब यहाँ पे 16 की बात कर ली जाए तो 16 भी 1 से कट जाता है। अगर 1 में 16 से भाग लगाया जाए इस तरह से, तो 1 अगर 16 बार लेके जाए, सॉरी 16 बार नहीं जाएगा, 1 बार जाएगा, तो 1 से यहाँ से कट गया, फिर 6 आएगा, फिर 6 आएगा, 6 बार लेके जाएंगे तो यहाँ से कट जाएगा, तो 16 बार गया तो ये पूर्णतः कट गया। तो 1 से भाग लगाया तो यहाँ पे कट गया, तो इसलिए यहाँ पे 1 आ गया। अब ये 16 क्या 2 से कट जाएगा, 16 2 से कट जाएगा, 16 2 से कट जाएगा, तो कितना आएगा? 8 आएगा। तो यहाँ से 16 भी कट गया। फिर ये क्या 4 से कट रहा है, 4 चौके 16 हम जानते हैं, 4 चौके 16, 4 से भी कट गया। फिर देखते हैं 4 के बाद 5 से, 6 से, 7 से नहीं कटेगा ये 16, 5 से, 6 से, 7 से नहीं कटेगा। इसके बाद हम 8 से देखते हैं, 8 से ये कट जाएगा, 8 दूना 16, 8 से कट गया, इसके बाद 16 से कटेगा। इसी तरह से अगर 20 की बात कर ली जाए तो 20 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा क्या? नहीं, 3 से नहीं कटेगा। इसके बाद 4 से 4 बच्चे 20, फिर 5 से कटेगा, 5 चौके 20, फिर 6 से कटेगा, नहीं 6 से नहीं कटेगा, फिर 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, ये किससे कटेगा? और 10 से कटेगा। इसके बाद 20 से कटेगा। तो यहाँ से 20 का अपवर्तक क्या क्या हो गया? 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया। इस तरह से 25 का अपवर्तक क्या होगा? 25 का 1 होगा, 5 होगा और 25 होगा। तो ये 12 का अपवर्तक ये संख्या हो गई, 15 की अपवर्तक ये संख्या होगी, 16 का अपवर्तक ये संख्या होगी, 20 का अपवर्तक ये संख्या हो गई और 25 का अपवर्तक ये संख्या हो गई। तो अपवर्तक कैसे निकालते हैं ये आपको समझ में है। इस तरह से अगर आपसे यहाँ पे बात कर ली जाए, आपको होमवर्क में दे दिया जा रहा है कि आपको 72 का, 43 का, 64 का, 343 का, 729 का, 625 का, 100 का, 125 का, 112 का अपवर्तक लिखना है। अगर इन सबको आपने कर लिया तो समझिए आपको लासा और मासा समझ में आ गया। तो इस वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।